नमस्कार, मैं नीरज कुमार आप सभी साथियों का आप सभी के यूट्यूब चैनल भूमि जानकार अमीन में स्वागत करता हूँ। आज हम अब आप लोगों को बताएँगे, आप सभी जान रहे हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अभी दाखिल-खारिज पे वीडियो बन रहा है। दाखिल-खारिज संबंधी जितने भी प्रावधान हैं, उस सभी टॉपिक पे लगभग हमने वीडियो बना रखा है और अभी जो शेष बचा हुआ है, उसको बना रहे हैं। आज हम एक प्रमुख चीज़ पे बात करेंगे, कितना दिन में दाखिल-खारिज नहीं कराने पे डीड अनवैलिड हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतना पुराना डीड है तो दाखिल-खारिज नहीं होगा, उतना पुराना डीड है तो दाखिल-खारिज नहीं होगा। तो देखिए ऐसा कुछ भी बात नहीं है। ना दाखिल-खारिज कराने से किसी का मालिकाना यानी टाइटल हक होता है, स्वामित्व होता है संपत्ति का और ना उससे कोई ये है कि आप उसका मालिक हैं या उसका आपका दखल है। जमाबंदी केवल इस बात का प्रमाण है कि आप सरकार को लगान दे रहे हैं। इसके अलावा किसी चीज़ का वो प्रमाण नहीं है। तो इससे ये नहीं होता है कि आपका टाइटल चला जाएगा। दाखिल-खारिज नहीं हुआ, पुराना डीड है इसका मतलब ये नहीं हुआ और इसका लिमिट कोई भी नहीं रखा गया। ये नहीं कि 2 साल, 5 साल नहीं कराइएगा तो वो अनवैलिड हो जाएगा, ऐसा कोई भी बात नहीं है। हाँ, डीड ये एक प्रावधान है कि मान लीजिए कि पुराना खाता खेसरा से रजिस्ट्री हुआ है, रिविजनल सर्वे से मान लीजिए बहुत सारे जिला में रिविजनल सर्वे हुआ है, 70-71 के आसपास के उसके बाद भी और उससे भी पहले का डीड है आपके पास तो नया खाता खेसरा बन गया। जो विक्रेता रैयत हैं वो मर गए, उनके वंशज कहेंगे कि हमारे पूर्वज बेचे ही नहीं थे। ये गलत तरीके के डीड है, फर्जी डीड है, तो ये सब समस्या उत्पन्न हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप दाखिल-खारिज 50 साल, 60 साल से नहीं हुआ है, उसका मतलब टाइटल चला जाएगा। टाइटल जिस दिन संपत्ति अंतरण अधिनियम यानी प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट के अनुसार जिस वक़्त प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया, उसी वक़्त से आपका स्वामित्व निहित हो गया उसमें। और रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत आप सभी जाने हैं कि ₹100 से अधिक के संपत्ति को रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। तो जो भी आपका सेल डीड है वो हमेशा वैलिड है, बशर्ते वो सही व्यक्ति से रजिस्ट्री करवाया गया होना चाहिए, जिनका टाइटल हो उसमें उसी वक़्त से पजेशन होना चाहिए यानी दखल-कब्ज़ा चला आ रहा हो, वर्तमान में भी दखल-कब्ज़ा हो तो आपका दाखिल-खारिज हो जाएगा। मान लीजिए अंचल अधिकारी द्वारा नहीं होगा, पुराना जमाबंदी होगा तो डीसीएलआर के यहाँ अपील में जाइएगा तो हो जाएगा। अगर डीसीएलआर भी नहीं कर पाएँगे, तो एडीएम, डीएम के यहाँ जाइएगा तो ब्लास्ट हो जाएगा। समाहर्ता के यहाँ जाते-जाते तक फाइनल हो जाएगा और मैक्सिमम केस में डीसीएलआर, एडीएम तक हो जाता है। क्योंकि इस वो सभी जो एडीएम तक के लोग हैं, वो अच्छा कानून के जानकार होते हैं, क्योंकि उन लोगों का एक्सपीरियंस हो जाता है धीरे-धीरे और सीए और कर्मचारी स्तर के लोगों को उतना कानूनी जो विडंबना है लॉ लैंड का, वो उतना उन लोगों को समझ नहीं होता है। हालाँकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो जाहिल है, लेकिन उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। अब एक सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता से कहिएगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो अधिवक्ता है उसका कंपैरिज़न कीजिएगा तो नहीं ना होगा। सुप्रीम कोर्ट के जो अधिवक्ता हैं या जजेज हैं वो मतलब वरीय हैं सभी से। उसी तरीके से एडीएम जो है काफ़ी मामले में जानकार होते हैं। अब ये विद्वान तो नहीं है अधिवक्ता या जज के जैसा, लेकिन फिर भी हाँ, ठीक-ठाक नॉलेज उनको हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है। किसी भी काम में आप समय दीजिएगा, तो आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, जानकारी हो जाएगा, तो इस अनुसार उन लोगों का एक्सपीरियंस और जानकारी हो जाता है, वो कर देते हैं म्यूटेशन। और कुछ-कुछ कंडीशन ऐसा होता है किसी का रेंटे फिक्स नहीं हुआ है। 70 साल, 80 साल, 90 साल पहले का डीड है, 1930 साल 1930-35 ऐसा-ऐसा भी मेरे पास लोकल में कुछ लोग हैं जिनका बहुत पुराना-पुराना डीड है, रजिस्ट्री है और किसी और के नाम पे खतियान और जमाबंदी चल रहा है। दखल उनका है, डीड पहले हुआ था, अब डीड मिल भी नहीं रहा है, चाहे ऐसा ही रखा है सर्वे में अब जमा होगा। तो इसका मतलब ये थोड़े है कि उनका संपत्ति से टाइटल खत्म हो गया, ऐसा कोई भी बात नहीं है, लिमिटेशन इस चीज़ का नहीं है
कि उससे आपका टाइटल खत्म हो जाएगा। तो आप सभी समझ गए होंगे कि दाखिल-खारिज के लिए और इसका अगला वीडियो में मैं बता दूँगा कि किस-किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि अभी यूट्यूब पे मेरा सब्सक्राइबर कम है, जिसकी वजह से लंबी वीडियो कोई देखना नहीं चाहेगा। तो छोटा-छोटा वीडियो बनाता हूँ, नहीं तो एक-एक टॉपिक पे 1-1 घंटा का बातें चल सकती हैं। तो जितना हो सकता है मेन-मेन टॉपिक उसी पे वीडियो बनाता हूँ। हालाँकि आगे विस्तार से बताएँगे जब चैनल पे बहुत सारे उत्सुक लोग जो ज़्यादा समय का वीडियो देखने में भी रुचि रखते हैं, उनके लिए बनाएँगे। लेकिन फ़िलहाल अभी शॉर्ट वीडियो ही रहेगा, छोटा-छोटा ही रहेगा। तो ये आप सभी समझ गए होंगे कि इसका कोई लिमिट नहीं है, चाहे सेल डीड हो, गिफ्ट डीड हो या बदलेन डीड हो, विल डीड हो। विल डीड आप सभी जानते हैं कि वसीयत इच्छा पत्र भी कहा जाता है, वो मरने के बाद लागू होता है। जो व्यक्ति विल किया है उसके मरने के बाद प्रोवेट कराया जाता है, उसके बाद उसका मान्यता होता है। तो विल डीड एक अलग चीज़ है, लेकिन मुख्य रूप से 3 चीज़ का ये बदलेन का हो गया, बँटवारा का हो गया और सॉरी बँटवारा बदलेन का और सेल का और गिफ्ट का, यानी दान पत्र का और विक्रय पत्र का और बदलेन का, विनिमय का। यही 3 चीज़ का रजिस्ट्रेशन होता है। इन 3 चीज़ हमेशा वैलिड है। रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत अगर रजिस्ट्रेशन हो, रजिस्टर्ड डीड हो और जो व्यक्ति आपको बदलेन किया हो, चाहे सेल किया हो, गिफ्ट किया हो, उसका टाइटल हो। हाँ, ये होना चाहिए जो व्यक्ति आपको दे रहा है उसका टाइटल होना चाहिए ज़मीन पे, आपका पोज़ेशन होना चाहिए। इसके अलावा दाखिल-खारिज नहीं होना आपका अधिकार को खत्म कभी नहीं करेगा। इस चीज़ से आप सभी निश्चिंत रहिए। तो आप सभी समझ गए होंगे, देखते रहिए भूमि जानकार में। अगला वीडियो में और इसके बारे में विस्तार से चर्चा कर दूँगा। जय हिंद, जय भारत।